हनुमत पुराण भाग सुग्रीव सचिव। रक्षराज वानर के दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। बाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते और सुग्रीव बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि ही करते और प्राय सदा साथ रहते। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यार करते थे। इसी प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के यूथपति थे और शहराज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मात्र पितृभक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्यावारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती, अतः वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुँचे, उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक ओर शक्तिशाली खर दूषणादि, दूसरी ओर विराध और तीसरी ओर देव द्विजद्रोही वीरवर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानर राज बाली अत्यंतम वीर योद्धा थे। इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण बाली निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्राय दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि पड़ जाने पर किसी राक्षस का बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। बाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर बाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा स्वर्थ प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, परंतु
क्रूर नीति की निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए। उस समय मैं का पुत्र मायावी दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभर्त ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा। अप्रतिम वीर बाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुखमर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल वीवर मिला। असुर उसी वीवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधोन्मत्त बाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर स्वयं वीवर में घुस गए। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहां सजग होकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करते, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख विवर से फेन सहित रक्त की धारा निकली। भ्रातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर जब उन्हें बाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्राणाधिक प्रिय अग्रज को मार डाला है और अब वे बाहर आकर मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलांजलि देकर वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संदेश अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीतिपूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर बाली असुर के समस्त साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वही मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई। बाली क्रोधोन्मत्त हो गए। सुग्रीव ने क्रोधारूढ़ लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रूमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी करना चाहते थे, परंतु सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़े जा रहे थे। कहीं कुछ क्षण भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। बाली, जो प्राणघातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी
नामग्रहणजन्य हनुमान जी को दुंदुभि वध की घटना स्मरण हो आई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मृतंग द्वारा वीरवर बाली को दिए शाप की स्मृति तो हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने श्राप दिया था, यदि बाली इस आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः अब वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार श्रेयमुख पर्वत पर मतंग आश्रम में चले गए। मतंग मुनि के शाप के भय से बाली वहां नहीं जा सकते थे, अतः विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु अंजने सुग्रीव के सच्चे शुभचिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं, उस समय क्षुद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे सुहृदय और सच्चे सेवक ही विपत्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजना नंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे, वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उसकी व्यवस्था करते, उन्हें सत परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुहृद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण श्रेयमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। श्रेयमुख पर्वत पर शाप के कारण स्वयं बाली तो नहीं जा सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। प्राणाराध्य के चरणों में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम अपनी सती सहधर्मणी जनक नंदनी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए। वे चित्रकूट और दंडकारण्य में 13 वर्षों तक ऋषियों, महर्षियों एवं समस्त प्राणियों को कर्तार्थ करते हुए विचरण करते रहे। असुर जहाँ जहाँ कहीं तपस्वी मुनियों को कष्ट पहुँचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध कर मुनियों का जीवन निरापद कर देते। 14वें वर्ष में वे पंचवटी में एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदनी उस अद्भुत मृग को देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उसने भगवती सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। जनक दुलारी को ढूंढते हुए सानुज, श्री राम, विराध, कंबंध आदि का वध करते हुए श्रेयमुख पर्वत की ओर जा निकले। सुग्रीव के मन में बाली के भय के कारण सदा शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिरी शिखर से आजानु बाहु धनुष
बाणधारी विशाल नेत्रों वाले तथा देवकुमारों की तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो वे भय से कांप गए। व्याकुल होकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, इन दोनों वीरों को देखकर मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है। संभव है मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मार डालने के लिए इन्हें भेजा हो। राजाओं के मित्र अधिक होते हैं, अतएव इन पर विश्वास करना उचित नहीं। मनुष्य को छंद भेष में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर प्रहार कर बैठते हैं। बाली इसमें बड़ा पटु है। अतएव कपिश्रेष्ठ, तुम सामान्य व्यक्ति की भांति इनके समीप जाकर इनका तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त कर लो। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो तुम वहीं से संकेत कर देना। मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से तुरंत भागकर अन्यत्र शरण लूंगा। पवन कुमार अपने प्राणधन महाधनुर्धर श्यामल गौर श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दाएं अंग फड़क रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए और हृदय बरबस ही उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव का उद्देश्य समझकर पवन कुमार श्रेमुख पर्वत से उछलते हुए चले। मार्ग में उन्होंने ब्राह्मण को वेश धारण कर लिया। अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर हनुमान जी की विचित्र दशा हो गई। उनका मस्तक स्वतः उनके चरणों में झुक गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली विनम्र वाणी में पूछा, वीरवर, श्याम और गौर वर्ण वाले अन्यतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चय ही आप लोग वीर पुंगव क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल हैं और यहाँ पर्वत और वन अत्यंत भयानक हैं। सर्वत्र व्याघ्रादि हिंसक पशुओं का भय है। मार्ग कंकड़ों, पत्थरों एवं कुछ कंटकों से भरा पड़ा है। आपके चरण कमलों के उपयुक्त यह कठोर भूमि कदापि नहीं है। फिर भी आप लोग किस कारण इस निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हो रहा हूँ। कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। लोकोत्तर तेजोमय पुरुष आप कौन हैं? कृपा पूर्वक बता दें कि आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप नर और नारायण हैं, अथवा आप निखिल सृष्टि के स्वामी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा तो नहीं है, जो भूभार हरणार्थ युगल रूपों में अवतरित होकर मुझे स्नाद करने यहाँ पधारे हैं। बातचीत करने में कुशल हनुमान जी के चुप होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, इनके विद्वतापूर्ण शुद्ध उच्चारण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान तो हैं ही, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन भी किया है। निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न होगा? वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस वाणी से बदल सकता है। तुम इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रा नंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा, ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम श्री राम है और मेरा लक्ष्मण। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करने आए हैं।
यहाँ पंचवटी में इनकी सती पत्नी सीता को किसी राक्षस ने छलपूर्वक हरण कर लिया है। हम लोग इस बीहड़ वन में उन्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार सुमित्रानंदन से युगल रूपों का परिचय तो प्राप्त कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटा जाल से सुशोभित नवनीरद वपु श्री राम के मुखारविंद पर। भुवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रविष्ट हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंगपुलकित थे। अपने प्रभु का परिचय प्राप्त होने पर तो उन्हें अपनी सुधि भी न रही। पवन कुमार प्राणाराध्य श्री राम के त्रैलोक्य दुर्लभ पावन पाद पद्मों में साष्टांग पड़ गए। वे व्याकुल होकर प्रेमाश्रुओं से उन भाव विभोर युगल पद्मरूण चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अंजनेय का अश्रु प्रवाह विराम नहीं ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी। धैर्यपूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, दया धाम प्रभो, मैं पामर आपको पहचान नहीं सका, भूल गया। यह तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान बनकर यह कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए? इन त्रैलोक्य कर्ता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या अवलंब है? करुणा सिंधु, अब आप दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए नाथ। दया धाम करुणा सिंधु, निश्चय ही वे भुवन प्रधान श्री राम करुणानिधि हैं। उनके पावनतम पाद पद्यों के पराग से करुणा वारिधि ही तो प्रतिक्षण उच्छलित होता रहता है, पर उन्हें छल कपट प्रिय नहीं। आवरण से उनकी झांकी संभव नहीं। वे परमोद्दार सीतावल्लभ सर्वथा निश्चल निष्कपट सरल हृदय देखते हैं। और पवन कुमार उपस्थित थे ब्राह्मण वेश में। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल रखा था। इस कारण कमल नयन श्री राम उनकी ओर अपलक दृगों से देख रहे थे, पर थे वे सर्वथा मौन। मारुता मंच की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अत्यधिक आकुल चित्त से रुदन करते हुए वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मैं मोहग्रस्त अज्ञान धाकर में पड़ा हुआ एक कुटिल हृदय हूँ। उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया, फिर मेरी क्या दशा हो? दया में अब आप दया करें। प्राणाराध्य प्रभु के सम्मुख अशांत चित्त से करुण प्रार्थना करते हुए हनुमान जी आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें अपने छद्य वेश का ध्यान नहीं रहा। उनका ब्राह्मण वेश स्वतः दूर हो गया। वे अब अपने वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों पर गिरकर रुदन करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। करुणा में श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को वास्तविक वानर रूप में देखा। फिर क्या देर थी, उन्होंने तत्क्षण समीर कुमार को उठाया और अपनी प्रलम्ब भुजाओं में भरकर उन्हें अपने वक्ष से सटा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की अद्भुत दशा थी। प्रेम मूर्ति भक्तवत्सल श्री राम अपना अभेद मंडल में कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर फेर रहे थे और वे शिशु की भांति परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए सिसक रहे थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। अपने प्रभु श्री राम की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रानंदन ने भी उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखारविंद को अपलक दृगों से देखते हुए निर्मल वाणी में कहा, प्रभु, अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव श्रेयमुख पर्वत पर निवास करते हैं। वे राज्य से बहिष्कृत
और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यथास्थिति आपकी भी है। सुग्रीव को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे सीता के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधों पर बैठाकर श्रेयमुख के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री आंजनेय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव के समीप पहुँचे। सुग्रीव ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव का भगवान श्री राम से परिचय कराया। तदंतर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर धर्मवत्सल श्री राम एवं सुग्रीव में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव अधिक पत्तेदार और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यंत आदरपूर्वक सीतापति श्री राम को बैठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़कर सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्षोत्फुल्ल सुग्रीव ने सिंगत मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए भी दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरतापूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उदय भ्रांतचित होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ। आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उसके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं। निखिल भुवन पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रिलोक्य त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा को समझाते हुए परम वितरागी हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही रहना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म है उसे नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो भी उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधापति के पद पर सविधि अभिषिक्त कर दिया। बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन संपत्ति राज्य और पत्नी आदि सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गई।
शरण श्री राम की कृपा से क्या नहीं प्राप्त होता। सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए परवर्षण गिरी पर चले गए। अंजने प्रतिक्षण अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव के समीप रहने लगे।